जय भीम। नमो साथियों। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस की, उनकी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। किसी भी महापुरुष की जयंती को सही तरीके से मनाने का सबसे सही तरीका क्या है? हम लोग जन्मदिन तो अपने बच्चों का भी मनाते हैं, और जब हम अपने बच्चों का जन्म मनाते हैं तो उनकी जो ख्वाहिशें होती हैं, जिस ख्वाहिश को वो आपके सामने रख देते हैं, तो आपके भीतर एक छटपटाहट सी शुरू हो जाती है कि उस ख्वाहिश को, अपने बच्चे की इच्छा को किसी न किसी तरीके से आप पूरा करें। और जहाँ तक आपका सामर्थ्य होता है, संभावना होती है, वहाँ तक आप अपने बच्चों की खुशी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। और अगर आप अपने बच्चों की उस खुशी को, जो उनकी इच्छा के रूप में आपके सामने प्रकट हुई है, अगर आपको किसी वजह से, किसी कारण से आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे का जन्मदिन आपने ठीक ढंग से नहीं मनाया, आपसे कमी रह गई। और फिर अगले साल के जन्मदिन के लिए आप जो है संकल्पित हो जाते हैं, प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो साथियों, क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या उन तमाम महापुरुषों का जब हम जन्मदिन मनाते हैं, उनकी जयंतियाँ मनाते हैं, तो क्या ये भी इसी तरह मनाते हैं? साथियों, क्या कभी हमने सोचा है कि हमारे महापुरुषों के भी कुछ सपने थे, उनकी इच्छाएं थीं? क्या हमने उन सपनों, उन इच्छाओं की पूर्ति के बारे में कभी सोचा है? और उससे भी पहले एक प्रश्न, कि हमारे महापुरुषों की इच्छाएं वो किसके लिए? क्या वो उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए? अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाकर इसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको मालूम हो सकेगा कि हमारे महापुरुषों की इच्छाएं भी हमारे ही कल्याण के लिए। कोई भी जो व्यक्ति महापुरुषों की कैटेगरी में आता है, आप उनका जीवन चरित्र उठाकर देख लीजिए, वो आपसे कुछ लेते नहीं हैं, बल्कि आपको सब कुछ देने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से जब हम आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने जा रहे हैं, तो सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? क्या हम बहुत बड़ा मंच लगाएं, वक्ताओं को बुलाएं और बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाए, या फिर डीजे लगाएं, नाचे गाएं, खीर पूड़ी बांटें? क्या इस तरह से जन्मदिन मनाना वास्तव में जो जन्मदिन मनाने की सार्थकता है, क्या वो साबित होती है? साथियों, मेरा मानना कुछ अलग है। मेरा मानना ये है कि जब हमारा संविधान खतरे में हो, हमारा जीवन संकट में हो, हमारे बच्चों का भविष्य संकट में हो, तो हमें इस तरह का हर्षोल्लास करना, डीजे लगाना, नाचना गाना शोभा नहीं देता। और चलिए, अगर हम डीजे लगाते हैं, नाचते गाते हैं, चलिए इतना कुछ करते हैं, तो कम से कम छोटी सी सोच उनके सपनों को लेकर, आपके ऊपर आई हुई मुसीबत को लेकर भी तो कर सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन साथियों, ये दुर्भाग्य रहा है कि हम लोगों ने केवल मौज मस्ती के लिए ही हमारे महापुरुषों की जन्म जयंतियों का उपयोग किया है। हमने अपने महापुरुषों का शोषण किया है, उनका दोहन किया है। अगर हम अपने महापुरुषों की बात मान लेते, तो शायद हमारा जीवन आज संकट में ना होता, हम पर किसी प्रकार की कोई दुख मुसीबत ना होती। लेकिन आज जो लोग जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, वो लोग अपने भीतर अपने से एक प्रश्न जरूर कर रहे हैं कि क्या वास्तव में वो बाबा साहेब के सपने पर कार्य कर रहे हैं? जो लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं, वो लोग राजनीति करने का काम कर रहे हैं, ये सोचकर जो है, कभी भी ये ना सोचें कि वो लोग बाबा साहेब के सपने पर काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो राजनीति करने का जो आप कार्य कर रहे हैं, ये आपके अपने लिए है। इसमें आपका अपना निजी स्वार्थ निहित है, इसमें समाज के लिए कुछ भी शामिल नहीं है। मैं ऐसा कहने का साहस इसलिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे समाज में अभी कोई भी
ऐसी राजनीतिक संरचना दिखाई नहीं देती है जिसके भीतर समाज के दुख तकलीफ के प्रति कोई तड़प हो, कोई सोच हो, कोई योजना हो, कोई नीति हो। जहाँ तहाँ मैं देखता हूँ, वहाँ तहाँ जो है सभी लोगों को अपने अपने लिए जीते हुए देखता हूँ, अपने स्वार्थों में लिप्त देखता हूँ। साथियों, हमारी ज़िंदगी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। उनके त्याग, समर्पण, बलिदान की वजह से आज हमें ये ज़िंदगी मिली है। और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन अपने समाज के लिए था। हमारे और बाबा साहेब के बीच में क्या अंतर है? आप लोग अभी जो अपने और बाबा साहेब के बीच में जो अंतर देखते हैं, वो केवल उनकी विद्वता को देखकर ही अंदाज़ा लगाते हैं कि वो इतने पढ़े लिखे थे, उनके पास इतनी डिग्रियाँ थीं, विदेश से पढ़कर आए, संविधान लिखा। केवल इन्हीं बातों को आप मापदंड मानकर आप जो है अपनी और बाबा साहेब की तुलना करके अपने आप को उनके नाखून के बराबर भी नहीं समझने का कार्य कर कर जो है अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। बस आपका जो है काम पूरा हो गया, आपका मिशन पूरा हो गया। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अपने बीच अगर तुलना करनी है, ईमानदारी से तुलना करनी है, तो आप परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का त्याग, समर्पण और बलिदान जो उन्होंने समाज के लिए किया, उसको देखिए और अपने भीतर झांक कर देखिए कि क्या कोई त्याग किया, कोई समर्पण समाज के प्रति दिखाया, अपने जीवन में कोई बलिदान किया। आप अगर ये तुलना करेंगे तो मुझे लगता है आपका मार्गदर्शन जो है सटीकता से हो सकेगा, आप जो है सही लाइन को चुन सकेंगे। साथियों, चंद रुपए किसी समारोह के लिए दान कर देना, कुछ समय अपना किसी कार्य में लगा देना, ये सब जो है त्याग और बलिदान नहीं है। जब त्याग और बलिदान जीवन में आता है तो आदमी को कष्ट का अनुभव होता है, पीड़ा होती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार की पीड़ा हो रही होगी, कोई कष्ट का अनुभव हो रहा होगा। अगर किसी के पास 50,000 रुपये की गुंजाइश है, उसमें से अगर 1,000 5,000 रुपये वो एक दिन के लिए चंदा या दान दे देता है, तो कैसा कष्ट, कैसा दुख, कैसी तकलीफ। साथियों, घटना बताऊंगा मैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और नेहरू जी संसद भवन से एक बार बाहर निकल रहे थे, तो नेहरू जी ने बाबा साहेब से कहा कि अरे बाबा साहेब, कि तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले। अच्छा हो कांग्रेस ज्वाइन कर लो, कांग्रेस तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है। और बात भी ठीक थी। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिन लोगों को वोट का अधिकार दिया, वे लोग परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को एक चुनाव नहीं जिता सके, और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना पहला चुनाव हार गए। सोचिए, जिस महान कद की आप बात करते हैं, जिसकी पूजा करने की बात करते हैं, जिसकी जगह जगह मूर्तियां लगाई जाती हैं, उस आदमी के सामने क्या किसी को चुनाव लड़ने की औकात थी? क्या उसको चुनाव लड़ना चाहिए था? क्या किसी पार्टी को, जो आज कांग्रेस पार्टी इतना बाबा साहेब का गुणगान करती है, क्या बाबा साहेब के सामने कांग्रेस को किसी को चुनाव लड़वाना चाहिए था? तो साथियों, किसी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया, और परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हरवाया भी गया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब तो बाबा साहेब थे, हम सब के बाबा, हम सब पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले बाबा, अपने भीतर तमाम दुखों को, संकटों को समेट कर तब भी समाज के लिए दिन रात जीने वाले बाबा। तो नेहरू जी को जवाब क्या देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूज्य बाबा से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, अगर ये मेरा समाज मुझे पीट पीट कर इस लैंप पोस्ट पर भी लटका दे, तो भी मैं मरते दम तक अपने ही समाज के लिए काम करूंगा। तो साथियों, अगर आप आज परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को किसी भी रूप में मनाने का कार्य कर रहे हैं, एक बार सोचिएगा जरूर कि क्या वास्तव में हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने का कार्य कर रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप कैसा काम कर रहे हैं, लेकिन मापदंड है
कि आज से 70-75 साल पहले जब परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को लागू करवाया, तो उसमें हमारे सभी अधिकार सुरक्षित कर दिए थे। हमें लोकतंत्र जैसी अच्छी व्यवस्था दी थी, हमें तमाम हक अधिकार दे दिए थे। लेकिन आज 70-75 साल बाद जब हमारे बीच में लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग उत्पन्न हो गए हैं, तो चारों तरफ से आवाज़ आती है कि हमारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे हक अधिकार खतरे में है। जब तक ये आवाज़ आ रही है, तब तक आप समझ लेना कि ना तो आप अपने जीवन में त्याग, समर्पण, बलिदान लेकर आ रहे हैं, और ना ही आपके नेता और आपके बुद्धिजीवी। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो उसके बाद वो कड़वी नहीं, बहुत मीठी लगती हैं, बहुत सुखदायक लगती हैं। एक बार सोचें ज़रूर। और आप सभी को फिर से परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपके जीवन में परम पूज्य बाबा श्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो उन्होंने त्याग, समर्पण, बलिदान समाज के लिए किया, उसके द्वारा मंगल आए, आपका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।